हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज चल रही है उसके पहले टेस्ट मैच के बारे में हम बात करेंगे। ये वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। उसके बाद हम आगे एक दो मैचेस की और बात करेंगे। तो पहले हम अपने मैच के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर साउथ अफ्रीका के एक दो विकेट और गिर गए तो ये कल के दिन तक नहीं पहुंच पाएगी, और वैसा ही बात जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब तक साउथ अफ्रीका के दो विकेट जा चुके थे और दोनों ही विकेट जसप्रीत बुमराह ने के लिए थे, और एक में को उसने बोल्ड किया था जो कि रियान रिकल्टन था, और उसके बाद में मार्करम जो कि उसका पीछे ऋषभ पंत ने कैच लिया था। तो दो विकेट जब गिरे तब ये मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। उसके बाद जैसे ही एक दो विकेट और गिरे तो पूरी टीम कोलैप्स कर गई और पूरी टीम 159 रन ही बना पाई, 159। सबसे ज़्यादा रन बनाए आपके मार्करम ने जो कि 30 बनाए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीम कितनी बुरी तरीके से खेली है, कितनी बुरी तरीके से उनके प्लेयर्स आउट हैं। सबसे जो हाईएस्ट स्कोर है वो 31 रन का जो कि मार्करम ने बनाया। अच्छा, जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में 5 विकेट लिए, 2 आपके सिराज ने लिए, 2 फिर कुलदीप ने और 1 अक्षर पटेल ने लिया। जसप्रीत बुमराह ने जो 5 विकेट लिए तो उसने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए। उसमें से जो मेन रिकॉर्ड है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। सेना कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों को हम सेना कंट्रीज बोलते हैं। इसके अगेंस्ट अभी तक जिसने भी सबसे ज़्यादा एक इनिंग में 5 विकेट लिए, मतलब फाइफर अगर किसी ने लिया था तो वो 12 बार वसीम अकरम ने लिया था जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है। अब बुमराह ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब बुमराह का 13 बार फाइफर ले चुका है, मतलब सेना कंट्रीज के अगेंस्ट वो 13 बार फाइफर ले चुका है, मतलब एक इनिंग में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं, उसको हम फाइफर बोलते हैं। अच्छा, जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आई तो जो हाईएस्ट स्कोर मैं बताता हूँ आपको किसने बनाया, वो बनाया आपका केएल राहुल ने जो कि 39 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए, और आप यहीं से अंदाजा लगा लो जिस तरीके से मार्करम ने जो कि हाईएस्ट स्कोरर था 31 रन का, तो हमारी टीम में 39 रन केएल राहुल ने बनाए। तो हमारी टीम भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, हमारी टीम भी कोलैप्स कर गई कहीं पे भी। सिर्फ हाँ, एक सेकंड विकेट के लिए पार्टनरशिप जरूर लगी थी, वो लगभग 57 रन की बनी थी वाशिंगटन सुंदर और केएल राहुल के बीच में। इसके अलावा कहीं भी एक 50 रन की भी पार्टनरशिप नहीं लगी। उसके बाद वापस साउथ अफ्रीका खेलने के लिए आया तो हमको लीड मिली थी 189 हमने बनाए, इनके बने थे 159, तो हमने 30 रन की लीड ली थी। ऐसी पिच जिसको कि मतलब स्पिन ट्रैक बना दिया गया ये सोच के कि ठीक है हम साउथ अफ्रीका से ये मैच जीत जाएंगे। देखो ऐसी गलतियां पाकिस्तान भी करता है, वो दूसरी टीम के अगेंस्ट स्पिन ट्रैक बनाता है ताकि दूसरी टीम स्पिन के ट्रैक में फंस जाए, लेकिन उल्टा होता क्या है कि पाकिस्तान खुद उस ट्रैक में फंसती है, जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका के साथ में हुआ था। पहला टेस्ट वो जरूर जीते थे, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में महाराज ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और वो मैच हार गए थे साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान वाले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरी टीम को फंसाने के लिए स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप उस ट्रैक में फंसते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये टेस्ट मैच में कहीं इंडिया के साथ ऐसा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया सिर्फ 30 रन की ही लीड ले चुका है। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका खेलने के लिए आया तो फिर से उनकी जिस तरीके से वो पहले इनिंग में कोलैप्स करके गए थे, ठीक उसी तरीके से वो ही रवैया उनका सेकंड इनिंग में भी रहा, और वो लगभग 7 विकेट अपने खो चुके हैं और उनके पास 63 रन की लीड है सिर्फ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो 100 या 125 रन का ही टारगेट दे पाएंगे इंडिया को, लेकिन ये 100-125 रन भी चेज करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही है। आप इस बात का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि 2 दिन के मैच में 27 विकेट जा चुके हैं और 27 विकेट में से 16 विकेट स्पिनर्स लेके गए हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना स्पिन ट्रैक है। तो मुझे नहीं लगता कि तीसरे दिन से आगे ये खेल बढ़ पाएगा, क्योंकि 27 विकेट जा चुके हैं, 3 विकेट साउथ अफ्रीका की। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हो गया था, उसको बैटिंग करते वक्त अचानक गर्दन में ऐंठन आ गई थी और उसको स्ट्रेचर के ऊपर लेके गए थे हॉस्पिटल में, उसका स्कैन हुआ, और यहाँ पे जो गर्दन का एक पट्टा सा बांध के रखते हैं जो इसलिए होता है कि ताकि आपकी गर्दन एक जगह रहे, ज़्यादा हिले डुले नहीं। तो उसकी गर्दन में अचानक कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे पैर में मोच आ गई, इस तरीके से अचानक उसने अपना हेलमेट निकाला और अपनी गर्दन पकड़ के खड़ा हो गया, और फिर फिजियो आया, फिर स्ट्रेचर पे उसको हॉस्पिटल लेके गए। जो हमारी टीम के जो मेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ है वो उसके साथ में रहे, और इंडिया ने सिर्फ 9 बैटर्स ही खेल पाए क्योंकि गिल नहीं खेल पाया था। और जिस हिसाब से उसकी चोट है तो मुझे नहीं लगता कि सेकेंड इनिंग में भी गिल दोबारा खेल पाएगा। तो हमें लास्ट में हमें चेंज करना है और हमारे पास सिर्फ 9 ही विकेट रहेंगे, हमारा 10वां प्लेयर नहीं खेल पाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगा, और उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा। हो सकता है कि वो चीज़ जो मैं अभी चाहता हूँ वो चीज़ ना हो, तो हो सकता है लोग मुझ में हंसेंगे कि ये तुम ऐसा चाहते थे और वैसा हो नहीं पाया।
लोगों को कुछ ऐसा लगा होगा कि शायद मैं श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल हुआ उसके बारे में ये सोचना चाह रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान वो मैच हार जाए। ठीक है, मैं तो पाकिस्तान को हर मैच हारते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन वो एक सरप्राइज नहीं था। मेरा मेन मोटो क्या था कि अभी इमर्जिंग एशिया कप चल रहा है, उसमें 2 दिन पहले एक मैच हुआ था पाकिस्तान और ओमान के बीच में, तो उसमें पाकिस्तान ने 220 रन बनाए थे, बहुत आसानी से वो मैच जीत गए थे। और उसमें इनका एक प्लेयर है सदाकत करके, उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि क्योंकि जब कल मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि इंडिया का यूएई के साथ में मैच था। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि उसमें वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से खेलेगा। मैं पहले से कुछ बोलना नहीं चाहता था, मैंने सोचा एक बार वो बैटिंग कर ले, सपोज करो वो परफॉर्म नहीं कर पाया, जो कि जैसा कि मैं चाहता था कि वो अच्छा परफॉर्म करे और सदाकत से अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान ने ओमान के अगेंस्ट जैसा खेला उससे बढ़िया हम यूएई के अगेंस्ट खेले। मैं बस उस चीज़ का वेट कर रहा था और हुआ भी वही, जैसा मैं चाह रहा था वैसा हो गया। तो अब मैं उस चीज़ के ऊपर बात कर सकता हूँ। यूएई के अगेंस्ट हमने 297 रन बनाई। ये T20 फॉर्मेट में चल रहा है इमर्जिंग एशिया कप जो है। अच्छा, हमारा वैभव सूर्यवंशी जो कि 14 साल का है और आईपीएल में उसने सेंचुरी भी लगाई थी इसके सीएसके के अगेंस्ट में, और काफ़ी उसका नाम हुआ कि 14 साल का लड़का कितना एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलता है। कल वो कितनी एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेला इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने 42 बॉल में 144 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के लगाए और 11 उसने चौके लगाए। 32 बॉल के अंदर वो अपनी सेंचुरी पूरी कर चुका था। उसने अपना ही एक रिकॉर्ड तो दिया जो उसने शायद आईपीएल में बनाया था 35 बॉल में सेंचुरी मारने का। 32 बॉल में उसने सेंचुरी लगाई है। अच्छा, मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ, आप उससे अंदाजा लगाओ कि वो कितनी एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेला है। उसने 42 बॉल में सेंचुरी लगाई, 42 बॉल में उसने 144 रन बनाए। इसमें से 32 बॉल में उसने 102 रन बना दिए। इन 32 बॉल्स में से उसने 7 डॉट बॉल्स खेली है, मतलब 7 ऐसी बॉल आई जब वो उस पर कोई एक सिंगल रन भी नहीं ले पाए। तो 32 में से अगर इन 7 बॉल्स को निकाल दिया जाए तो पीछे कितना बचा? 25 बॉल में उसने 102 रन बनाए। यानी अगर एवरेज निकाली जाए तो उसने हर एक बॉल पे चौका मारा है, हर बॉल पे चौका मारा है। 25 बॉल लगातार अगर आप चौके मारते जाएंगे तब आपकी सेंचुरी पूरी होती है। उसके बाद उसने 102 रन के बाद में जब सेंचुरी उसकी पूरी हो गई, 32 बॉल पे उसने 102 रन बना लिए, उसके बाद उसने 42 रन और बनाए, यानी टोटल 144 में से अगर आप 102 निकालें तो 42 रन बचते हैं। वो 42 रन के लिए उसने 10 बॉल और खेली। फिर से आप अंदाजा लगा लो, 42 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर से एक बार 4 की एवरेज आएगी। यानी वो 25 बॉल में भी उसने हर बॉल में चौका मारा होगा और इस 10 बॉल में भी उसने हर बॉल पे चौका मारा। तो उसका इंटेंट आप यहीं से अंदाजा लगा लो कितना अग्रेसिव खेला है वो। ये पाकिस्तान वाले ओमान के अगेंस्ट 220 रन बना के हवा में उछल रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमारे सदाकत ने इतनी बढ़िया बैटिंग कर ली। 297 आप इमेजिन कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अब सबको किस चीज़ का इंतजार है? 16 तारीख का, जो कि कल है। कल मैच होगा इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान वालों एक चीज़ अच्छे दिमाग में से बिठा लो, अगर तो वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया फिर तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी आप लोगों से 10 ओवर तक आउट नहीं हुआ तो आप अपना बोरा बिस्तर संभाल लेना, आप लोगों की वो क्या हालत करने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ मैंने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियो देखी अभी कल, आज भी देखी मैंने। पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से इंडिया वालों से अपना पीछा छुड़ाएं। सबसे पहले तो उन्होंने वो कहता है कि हम लोगों ने कितनी मुश्किल से तो विराट कोहली से पीछा छुड़ाया था। विराट कोहली से पीछा तब छूटा जब उसने खुद रिटायरमेंट का ऐलान किया था कि भी ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जो हमने 2024 का जीता, उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने रिटायरमेंट का घोषणा कर दी थी कि ठीक है, हम आगे T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान वाले खुश थे कि चलो ठीक है, हमारा पीछा छूटा, क्योंकि हमारे किसी भी मैच में अगर इंडिया के साथ में मैच है तो और कोई चले ना चले विराट कोहली जरूर चलता है और वो हमारा जीता हुआ मैच निकाल के ले जाता है। तो वो कहते हैं हमारा किसी तरीके से विराट कोहली से पीछा छूटा था तो हमें अभिषेक शर्मा हमारे मत्थे मर दिया इंडिया वालों ने। अब वो क्या बोलते हैं, कल वाले मैच के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा की जो भी उसने एशिया कप में पाकिस्तान के बॉलर्स का हाल किया है बहुत बुरी तरीके से, उनका जो प्रीमियम फास्ट बॉलर जिसको वो अपने आप को बोलता है मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपका शाहिनशाह अफरीदी है जो अपने आप को ईगल कहलाना पसंद करता है, उसका क्या हाल किया था अभिषेक शर्मा ने सबको पता है। उसकी पहली बॉल पे छक्का मारना, पहली बॉल पे चौका मारना, स्टेप आउट करके आगे बढ़ के उसको चौका मारना, जबकि वो ये सोचता है कि कोई भी बैट्समैन मेरे अगेंस्ट तो सामने आ ही नहीं पाएगा, वो डरेगा कि अरे सामने से शाहिनशाह अफरीदी बॉलिंग करते पा रहा है। ऐसे बॉलर के सामने आगे बढ़ के छक्का मारना, आगे बढ़ के फोर मार देना, बिल्कुल भी डरना नहीं, उसकी आंखों में आंखें डालना, गालियां देना कि चल जा बॉल उठा और दोबारा बॉल फेंक।
तो वो कहते हैं कि हम अभिषेक शर्मा से अभी निपटना हमारा स्टार्ट ही हुआ था कि आपका वैभव सूर्यवंशी। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग बोलते हैं कि वो 14 साल का नहीं है, ये सिर्फ बोला जा रहा है कि वो 14 साल का है। ठीक है, आईपीएल हुआ था अभी 2025 के स्टार्टिंग में भी जो आईपीएल हुआ, तो चलो वहाँ से अब वहाँ से लेके आज तक अगर ये मान के चलते हैं कि चलो 15 साल का है वो, चलो ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि चलो वो झूठ है, उसके पेपर्स में कुछ गड़बड़ है, या चलो एक बार को पाकिस्तान वालों की बात हम मान लेते हैं कि वो 14 साल का या 15 साल का नहीं है, चलो उसको 16 साल का मान लिया जाए, या उसको चलो 17 साल का भी मान लिया जाए। क्या 17 साल का कोई भी पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर है जो इस इंटेंट के साथ खेलेगा, मतलब 300 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ में 42 बॉल में 144 रन? कैन यू इमेजिन कि कितनी अग्रेसिव इंटेंट के साथ वो खेला होगा? 15 छक्के लगाना, 11 चौके लगाना, और वो भी इस एज में तो कहते हैं ना कि बच्चे ये सोचते हैं कि स्कूल जाएं कि नहीं जाएं, बंक कर दें, घर पे बहाना बना लें कि मम्मी आज बुखार है, पापा आज मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा पेट दुख रहा है। इस एज में वो जाके और इस तरीके से सामने वाली टीम के बॉलर्स की धज्जियां उखेड़ रहा है। अब सबको इंतज़ार है, मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। कल संडे, पीछे 4 संडे इन लोगों के हम बर्बाद कर चुके हैं। 4 नहीं, हम लोग इनके 5 संडे बर्बाद कर चुके हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सितंबर 14 को हमारा एशिया कप का पहला मैच हुआ पाकिस्तान के साथ में, 21 को दूसरा मैच हुआ, और फाइनल में 28 को हम फिर से पाकिस्तान के साथ भिड़े थे, और तीनों मैच में हमने इनको हराया। चौथा मैच हुआ था आपका शायद 2 अक्टूबर को ऐसा कुछ हुआ था, और वो था लड़कियों का वर्ल्ड कप, जो भी 50 ओवर्स के फॉर्मेट में खेला गया था। हमारा पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, हम वो फिर जीते। 4 संडे हो गए। 5वां संडे अभी जो पीछे हुआ था आपका सुपर सिक्सेस, हांगकांग में जो सुपर सिक्सेस चल रहे हैं, भले इन्होंने वो ट्रॉफी जीती होगी वहाँ पे, क्योंकि हमारे तो बूढ़े प्लेयर्स गए थे जो कि अब कमेंट्री कर रहे हैं, जैसा आपका रॉबिन उथप्पा हो गया, फिर आपका दिनेश कार्तिक हो गया। इस तरीके के हमारे प्लेयर्स गए थे जो कि रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से, वो लोग खेलने गए थे, उसके बावजूद भी हम वो मैच जीते थे। मतलब हम इनके 5 संडे बर्बाद कर चुके हैं, और अब छठा संडे कल आ रहा है, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि हम ये छठा संडे भी जीतेंगे। और ये जो इतना चलाते हैं 6-0, तुम लोगों ने तो कोई 6-0 नहीं किया था, सिर्फ बातें बोलने के लिए कि हमने आपके 6 राफेल गिरा दिए। हाँ, हम 6-0 कल ये जरूर करके दिखा देंगे। तो अब देखते हैं कि कल पाकिस्तान, और हाँ, कल इनका तीसरा वनडे इंटरनेशनल भी खेला जाएगा श्रीलंका के साथ में पाकिस्तान का। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, वो इन लोगों के खुश होने के लिए। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में हरा दिया है, और 83 इनिंग्स के बाद में इनके बाबर आजम ने सेंचुरी भी लगा दी है, और उसने विराट कोहली की बराबरी कर ली। इससे पहले विराट कोहली भी 83 इनिंग्स के बाद में सेंचुरी लगा पाया था। 83 इनिंग्स कंटिन्यूसली विराट कोहली भी कोई सेंचुरी नहीं लगा पाया था, और बाबर आजम भी नहीं लगा पाया था। कल अगर बाबर आजम फेल हो जाता, कोई सेंचुरी नहीं लगा पाता, तो शायद वो विराट कोहली से एक गंदा रिकॉर्ड बना लेता कि विराट कोहली ने 83 इनिंग्स तक कोई सेंचुरी नहीं लगाई थी, और बाबर आजम 84 इनिंग्स तक नहीं लगा पाया। लेकिन कल वो फॉर्चुनेटली वो सेंचुरी लगाने में कामयाब हो गया, और सीरीज़ ये लोग जीत चुके हैं। 2-0 से अभी तक तो जीते हुए हैं। तीसरा वनडे इंटरनेशनल जो इनके बीच में होगा वो कल होगा। तो कल 2 मैचेज हैं, एक पाकिस्तान और श्रीलंका का ओडीआई लास्ट तीसरा, और एक हमारा इमर्जिंग एशिया कप में हमारा पाकिस्तान के साथ में मुकाबला होगा, वो T20 फॉर्मेट में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, या जो लोग मेरा चैनल देखते हुए आ रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और डिसलाइक वट एवर यू वांट टू डू, इट्स अपॉन यू। आप अगर नहीं पसंद करते आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं, और शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।